विंटर की ना सबसे स्पेशल रेसिपी जो हर रेस्टोरेंट पे विंटर पे मिलती ही मिलती है। आज हम बनाएंगे मेथी मटर मलाई पनीर पर कुछ अलग अंदाज में। इसमें ना तो आपको मसाले पीसने की ज़रूरत है, ना ही आपको काजू वगैरह की ज़रूरत है। फिर भी इतनी टेस्टी और इतनी क्रीमी बनेगी ना कि जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकने वाला है। और इसे आप चाहे तो रोटी के साथ, पराठे के साथ, या लच्छा पराठा हो या चावल, जिसके साथ चाहे उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ना एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने कट कर लिया है, खूब सारा लहसुन, 2 टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लिया है या ग्रेट कर सकते हैं। खूब सारा हरा मटर लिया है मैंने, 1 कप के करीब होगा। और 1 कप के करीब ही हरी मेथी लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अब कढ़ाई में चढ़ाएंगे 2 चम्मच बटर और साथ में 2 चम्मच तेल। जैसे ही बटर तेल गर्म होगा डाल देंगे जीरा, लौंग, तेजपत्ता, 1 हरी इलायची, छोटा सा दालचीनी और बारीक कटा हुआ यहाँ पे लहसुन। लहसुन की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अगर आप नहीं खाते लहसुन तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब हींग और बारीक कटा हुआ प्याज। अब यहाँ पे ना हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ना प्याज को अच्छे से भूनना है ताकि प्याज का कच्चापन चला जाए। पर ध्यान रखिएगा कि प्याज यहाँ पे जले ना, वरना ना सब्जी में उसका टेस्ट बहुत ही गंदा आता है। अब देखिए यहाँ पे प्याज को ना हल्का हल्का भूनना है मैंने, यहाँ पे हल्का ब्राउन होते तक के यहाँ पे। और जैसे ही प्याज भुन जाएगा ना इसमें डाल देंगे हम टमाटर कटा हुआ, साथ में जाएगा नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तेज वाला लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच के करीब यहाँ पे धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इसे ना हमें अच्छे से भूनना है धीमी धीमी आंच पे, ताकि ना जब तक कि टमाटर का जितना भी पानी है ना वो यहाँ पे सूख ना जाए और इस मसाले से ना ऑयल रिलीज़ होने ना लग जाए। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से यहाँ पे भुन गया है। अब इस स्टेज में डाल देंगे हम यहाँ पे हरा वाला मटर, 1 कप के करीब है ये हरा मटर, ये हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे अगर आपको लगे कि मसाले आपके जल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच के करीब, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए। अब यहाँ पे 200 ग्राम पनीर को ना मैंने अच्छे से क्रम्बल कर लिया है हाथों से, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मटर है ना वो साथ में अच्छे से भुन जाएंगे, क्योंकि इस रेसिपी में ना मटर को एकदम ओवर कुक नहीं करना है। मटर यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है, 2 से 3 मिनट मैंने इसे पकाया है। अब इस स्टेज पे डाल देंगे बारीक कटा हुआ मेथी। मेथी को ना अच्छे से धो लीजिएगा और बारीक बारीक चॉप करिएगा। इस रेसिपी में मेथी को ना बारीक बारीक चॉप करके ही डालिएगा तो टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि इसे हमें अच्छे से यहाँ पे पकाना है, लगातार चलाते हुए ना हमें मेथी को अच्छे से कुक करना है, ताकि मेथी का जो कड़वापन है ना वो चला जाए। आपको अलग से पहले से मेथी भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से बना के देखिएगा, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगने वाला। जब मेथी अच्छे से यहाँ पे पक जाएगा ना तो इसमें डाल देंगे हमने जो पनीर क्रम्बल करके रखा था वो। आपको बस हाथों से इसे क्रम्बल कर लेना है और डाल देना है और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि सारी चीज़ें ना आपस में अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे आधा कप के करीब पानी, ताकि ना सारे मसालों वालों का फ्लेवर जो है ना वो हमारे पनीर में, मेथी में, मटर में अच्छे से आए और अच्छे से ये कुक हो। और अब हम क्या करेंगे ना, इसे ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट इसे पकाने के बाद देखिए इसका कलर टेक्सचर कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसे बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं रखा है मैंने, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा डालिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से ये पक चुका है, मेथी भी मटर भी। अब इस स्टेज पर डाल देंगे हम फ्रेश क्रीम, ये 2 टेबल स्पून के जितना फ्रेश क्रीम होगा। अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो जो दूध के ऊपर मलाई जमती है ना उसे आप निकाल के फेंट के डाल दीजिएगा। थोड़ा सा डालेंगे 1 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी और 1 चम्मच बटर में मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला डाल के तड़का तैयार किया था, वो तड़के वाला तेल इसके ऊपर डाल देंगे। ये ना इससे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है, कलर भी। और थोड़ा सा बारीक हरा धनिया डाला है मैंने, ताकि देखने में ये और भी बढ़िया लगे और इसकी खुशबू भी ना बहुत बढ़िया आती है। आप देख सकते हैं। बस इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और मिक्स कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया कलर टेक्सचर आया है। ना इसमें कोई भी काजू का पेस्ट डाला है हमने, ना ही कोई ड्राई फ्रूट्स, फिर भी ये इतनी क्रीमी बनी है ना कि क्या ही बताऊँ।
और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी आपको मसाले पीसने का झंझट भी नहीं है। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा इसका टेस्ट। यकीन मानिए, आप जब इसे बनाएंगे ना तो पूरे घर में बहुत बढ़िया खुशबू आएगी। थोड़ा सा ऊपर से फ्रेश क्रीम डाला है और वो तड़के वाला तेल, और तैयार है हमारा मलाई मटर मेथी पनीर। आप जो भी बोल लीजिए, इसे मलाई पनीर बोल लीजिए या मेथी मलाई मटर पनीर। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये रेसिपी खाई है कि नहीं, और खाई है तो आपको ये कैसी लगती है। आज तो मैंने इसे सर्व किया है यहाँ पे नान के साथ, गार्लिक नान के साथ। बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है इसका। तो आप भी ट्राई करिए, और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।